हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। देखिए आज हमने बनाया है वेज मंचूरियन विद ग्रेवी और वेज फ्राइड राइस। चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने बीन्स को जो है बिल्कुल बारीक बारीक, जितना बारीक आप काट सकते हो अपने हाथों से काट लेना, क्योंकि उसको हम चॉपर में नहीं कर सकते। चॉपर में वो बहुत अजीब शेपलेस मलीदा टाइप हो जाएगी। तो बीन्स को हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। फिर उसके बाद लहसुन, खूब सारा लहसुन और अदरक लेना है आपको। लहसुन तो बहुत सारा लेना है, क्योंकि चाइनीज़ फूड का फ्लेवर जो है लहसुन अदरक से ही आता है। सो मेक श्योर इसमें कंजूसी ना करो, वरना फिर अगर टेस्ट नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आप देखिएगा चाइनीज़ फूड में बहुत सारा लहसुन डलता है और अदरक डलता है। लहसुन अदरक अलग से चॉप करके रख लिया है, प्याज अलग से चॉप करके रख ली है। शिमला मिर्च को पल्स दे दे के चॉप करना है, नहीं तो इसका कचुम्बर निकल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अगर शिमला मिर्च आपकी पानी छोड़ देती है तो आप चाहें तो उसका पानी निकाल सकते हैं, नहीं तो मंचूरियन बनने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये हमने शिमला मिर्च चॉप कर ली, प्याज कर लिया, लहसुन अदरक कर लिया, बीन्स तो हाथों से कर लिया था। ये देखिए गाजर भी एकदम हमने बारीक सा चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालें तो ठीक है। डालना ही चाहिए, क्योंकि ये चाइनीज़ जो है चाइनीज़ में पड़ती है। चाइनीज़ कोई भी डिश में पड़ेगी, आप देख लीजिएगा। तो पत्ता गोभी को भी हमने ऐसे ही चॉप कर लिया है। अब बात आती है कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है, अगर चॉपर नहीं है तो आप इन सब सब्जियों को या तो हाथों से एकदम बारीक 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 चॉप करेंगे, या फिर जैसे गाजर जैसी चीज़ आप ग्रेट कर सकते हो, कद्दूकस कर सकते हो आप पत्ता गोभी को, प्याज को, लहसुन को, अदरक को। तो देख लीजिएगा। वैसे आजकल तो मैनुअल चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर सबके घर में होता है, तो इजी हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको पता है आपको हाथ से करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं मंचूरियन के लिए हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा चीज़ ले रही हूँ। देखिए प्याज लिया, बीन्स लिया, गाजर, लहसुन अदरक, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। थोड़ा मक्खन डालिएगा। देखिए मेरा मक्खन एकदम पिघल चुका था बाहर रखने से, तो मैंने 2 चम्मच मक्खन डाला है। और नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, बस यही है जो फ्लेवरिंग के लिए जाएगा। अजीनोमोटो वगैरह डालते हैं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 4 साढ़े 4 चम्मच भर के जो है मैदा डाला है, और 3 चम्मच भर के कॉर्न स्टार्च। तो आप रेशियो समझ जाइए। ठीक है, तो जितना भी आपका, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आई थिंक इट्स 4:3 का जो है बनता है। मतलब अगर 4 चम्मच आप मैदा ले रहे हो तो 3 चम्मच आप ये लोगे कॉर्न स्टार्च। ठीक है, मैदा मैंने आधा चम्मच फालतू लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ले सकते हो। अब अब देखिए ये मैं बॉल्स बना रही हूँ इसकी, मंचूरियन की। देखिएगा टाइट बॉल्स बने एकदम। और अगर आपको लग रहा है कि मैदा कम है या कुछ है और पानी ज़्यादा है, तो आप डाल सकते हो इसमें मैदा और कॉर्न स्टार्च दोनों। ठीक है, तो मैंने ऑफ कैमरा जो है सारे बॉल्स तैयार कर लिए थे, तेज गरम कर लिया था ऑयल को। और अब उसको मीडियम हाई फ्लेम पे कर दीजिए, लो फ्लेम पे मत कीजिएगा, वरना ये सारा तेल पी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहले तेज गरम कर लीजिए, उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम कर दीजिए। आप जैसे ही बॉल्स डालेंगे ना, अपने आप टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा। इसीलिए पहले तेज़ गरम कीजिए, फिर मीडियम हाई पे फ्लेम कर दीजिए। तो यहाँ पर जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना आप जो है डाल लो बॉल्स को। एंड बी वेरी जेंटल विद इट, बहुत जेंटली इसको आपने ऊपर नीचे करना है, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं। हम बाज़ार जैसे नहीं बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा कॉर्न स्टार्च और मैदा होता है, सब्जियाँ तो होती ही नहीं हैं। तो इसलिए ये डेलिकेट हैं, इनको ध्यान से हल्की, जैसे आपको लगे कि नीचे कलर पकड़ लिया है तो हल्के हाथों से आप इसको पलट दीजिए। तो ये फ्राइंग का आपका रेडी हो जाएगा। देखिए एक बैच मेरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और ऐसे ही हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। मैं सब कुछ आपको कैमरे पे दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। मैंने दोनों बैच ऑन कैमरा ही फ्राई किए हैं,
और इनमें से एक मेरा टूट भी गया था सेकंड बैच में से, क्योंकि वो शायद मैंने बॉल टाइटली बनाया नहीं तो वो टूट गया था। तो इसलिए बहुत ध्यान से टाइटली बनाइएगा, बिल्कुल हाथों से टाइट करके। और फिर कह रही हूँ, अगर लगे गीला है या आपको लग रहा है कि बाइंडिंग प्रॉपर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैदा और कॉर्न स्टार्च मिला सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाज़ार वालों में तो सिर्फ मैदा और कॉर्न स्टार्च ही होता है। पर हाँ, इतना भी मत मिलाइएगा कि वो आटे आटे जैसा आपको खाने में लगे, ठीक है। तो बस बाइंडिंग के लिए इनका काम बाइंडिंग का है और कोई काम नहीं है। मतलब मॉइस्चर को सोखना और बाइंडिंग अच्छे से देना। तो आप ये अपने अंदाजे से कीजिएगा। अब जितनी वेजिटेबल्स मेरे पास थी, इसमें देखिए कितनी बॉल्स बनी हैं। कुछ 15-16 बॉल्स तैयार हो गई थी, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम के लिए रेडी था। तो जैसे मतलब हाँ, 2 टाइम के लिए रेडी था, इतना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, सो वो तो अच्छे से खाते हैं। लेकिन सबकी डाइट अलग अलग होती है, तो या सबको इतना चाइनीज़ पसंद नहीं हो सकता। तो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जितना ये बना था ना, ये 4 लोगों के लिए इनफ था। 4 से 5 भी खा सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। और मैंने क्वांटिटी कितनी ली थी, 2 शिमला मिर्च ली थी, ठीक साइज़ की, छोटी नहीं, मीडियम नहीं, ठीक ठीक साइज़ की, बड़ी साइज़ की थी। 2 गाजर लिए थे मीडियम साइज़ के, एक छोटी सी पत्ता गोभी ली थी, एक बड़ा सा प्याज लिया था, खूब सारा लहसुन अदरक लिया था। और बीन्स भी मैंने लगभग समझ लीजिए 200 ग्राम हाथों से काटी थी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम ग्रेवी बना रहे हैं। ग्रेवी के लिए हमने क्या लिया, आप थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए, उसमें लहसुन अदरक डाल दीजिए। जब वो अच्छे से तो नहीं, मतलब जब उसका कलर चेंज होने लगे तो उसमें प्याज डाल दीजिए। जब प्याज थोड़ी सी उसके साथ ट्रांसलूसेंट हो जाए तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ, मतलब जो भी आपने काटी है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां जो है ना, जैसे छोटी छोटी सी पिंच पिंच भर भर के, आपकी जो छोटी मुट्ठी बनती है उससे, या फिंगर्स की जो पिंच, सारी फिंगर्स मिला के जो पिंच बनता है, उससे थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां डाल दीजिए, ठीक है। और उसको सौते कीजिए अच्छे से जब तक वो भुन ना जाए। पकाना नहीं है, हमने सौते करना है। और मैंने यहाँ पर एक जो है ना स्लरी बना ली थी, जिसमें था 2 चम्मच चिंग्स चाइनीज़ वाली चटनी जो होती है ना, शेजवान चटनी, वो 2-3-4 चम्मच जो है वो था सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। थोड़ा सा विनेगर डालिए, विनेगर तो स्किप ही कर दो तो अच्छा है। मैंने डाला था, पर थोड़ा सा खटास आ जाती है क्योंकि सोया सॉस है ना, सोया सॉस की अपनी अलग खटास है। तो आप विनेगर स्किप ही कर दो। और फिर आप ग्रीन और रेड चिली सॉस दोनों मिला के भी डाल सकते हो। ब्लैक पेपर ज़रूर डालिएगा, उसका फ्लेवर अलग आता है। नमक डालिएगा, ठीक है। और आपने फिर इसमें पानी डाल देना है। अगर आपको कहीं भी लगे सोया सॉस या कलरिंग कम है तो आप सोया सॉस ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ऐड किया था। मैं एक बार और ऐड करूँगी, जब ग्रेवी बन जाएगी ना, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी मैं। और अब इसमें बॉयल आ गया है, और हमने जो है कॉर्न स्टार्च 2 चम्मच भर के एक कटोरी में कॉर्न स्टार्च मिला करके, और जैसे ही पानी उबलने लगता है ना, तो हमने वो डाल दिया था। और अब देखिए ग्रेवी कितनी फर्स्ट क्लास सी डार्क सी बन गई है। मैंने थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। इतनी भी गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं ना, ये पानी सोख करेंगी और ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। तो थोड़ी सी हल्की रखिए, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए, ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, हल्की सी गाढ़ी होती है। तो मतलब फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखिए। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसी थिकनेस पसंद है। तो यहाँ हमारा ये ऑलमोस्ट रेडी था। मैंने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ लगे हाथ ही फ्राइड राइस भी बना रही थी। अब देखिए मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने राइस फुल कुक करके रख लिया था। ऐसा मत कीजिएगा। राइस को हमेशा 80-90% कुक करके रखिए। और हो सके तो, जैसे मैंने मीडियम बासमती लिया है, मतलब पूरा नहीं लिया था, मीडियम टुकड़ा लिया था, टूटा हुआ टुकड़ा जो होता है मीडियम साइज़ का, हाफ वैसा लीजिए, क्योंकि उस चाइनीज़ में पूरा चावल नहीं होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें भी सेम प्रोसेस है। आपने लहसुन अदरक डाला तेल में, हल्का सा सौते किया, प्याज डाला, हल्का सौते किया, फिर जो भी हमने सब्जियां हमारे पास जितनी भी बची थी वो सब डाल दी। अब सब्जियों में आप ब्रोकली ऐड कर सकते हो, मशरूम्स ऐड कर सकते हो, वो
और भी जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हो, पर जनरली यही वेजिटेबल्स बन पड़ती हैं तो यही डालिए। अब देखिए इसके लिए भी हमने जो है ना सेम ही स्लरी प्रिपेयर की थी, सोया सॉस, चिंग चाइनीज़, शेजवान चटनी, थोड़ा सा विनेगर और ग्रीन और रेड चिली सॉस, नमक, पेपर। तो आप ये बना लीजिए और उसमें फिर चावल को भून लीजिए 5 मिनट के लिए। बस उसके बाद आपने क्या करना है, हमने सर्व करना है। आप देखिए यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ऑल्दो फुल कुक थे लेकिन फिर भी मेरे फ्राइड राइस बहुत यमी और टेस्टी बने थे। और ये देखिए मंचूरियन, मंचूरियन कितने अमेजिंग दिख रहे हैं, परफेक्ट जो है बॉल की शेप्स हैं, परफेक्ट ग्रेवी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया, उन्हें तो वैसे हमेशा मेरे हाथ का चाइनीज़ पसंद आता है। आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए।